Stand just for a second. I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. मुझे हैरत होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वजीर आजम है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है। आज इस तस्वीर को पूरी दुनिया देख रही है, खुद पाकिस्तान के लोग इस पर हंस रहे हैं कि कैसे यार इतने सारे देशों के नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे और राष्ट्रपति ट्रंप अपने पोडियम से कह रहे हैं कि भाई तू खड़ा हो जा। और बताया जा रहा है कि तुम हमारे पालतू हो, और शहबाज को भी ऐसे ही बताया जा रहा है। पाकिस्तान जैसे ममालिक और इन जैसे हुक्मरान या डिक्टेटर्स हमेशा अमेरिका के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। कठपुतली, मियां मुंशी छोटू, शहबाज शरीफ। I know it's a very big insult, but to see the Prime Minister of Pakistan effectively a shoeshine boy. और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पे एक खिताब मिला हुआ है। वो अकेले साइड में खड़े हैं और इधर उधर ताक रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। मतलब पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हो रही। I mean, if he'd got down with his duster and started shining the shoes of Donald Trump. कि वेल डन, तो हम अच्छी गुलामी करते हैं। और उसमें शामिल वो तमाम करप्ट लोग, वो तमाम लोग जो ट्रंप की दुम चूमने के लिए तैयार रहते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज के 7 जवानों को उन्हें यरगुमाल बनाया हुआ है और बार बार उनकी वीडियोस इशू कर रहे हैं जो बड़ी तकलीफ से और बड़ी पेनफुल वीडियोस हैं। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वजीर आजम को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई, आप चले जाए ना मोटरसाइकिलों वाली या किसी गैराज में ऐसी दुकान पे, तो जैसे वो मालिक अपने छोटे को नहीं बुलाता, ऐसे वो शहबाज शरीफ को ट्रीट। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की तारीफ़ कर रहे हैं, ये ना तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी शख्सियत का हिस्सा है, ना अमरीकी सदूर कभी ऐसा करते रहे हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये वक्त आने पे आपको पता चलेगा। पाकिस्तान जैसे ममालिक और इन जैसे हुक्मरान या डिक्टेटर्स हमेशा अमेरिका के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। अमेरिका ने इन्हें इस्तेमाल किया और जब वो इस्तेमाल कर रहे थे तब उन्हें अपनी आंख का तारा बनाया, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ। माजी में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। अब आप ये बात अपने ध्यान में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ बढ़ती चली जा रही। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से ऐसा क्या चाहिए? और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पे एक खिताब मिला हुआ है। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वजीर आजम को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई, आप चले जाए ना मोटरसाइकिलों वाली या किसी गैराज में ऐसी दुकान पे, तो जैसे वो मालिक अपने छोटे को नहीं बुलाता, ऐसे वो शहबाज शरीफ को ट्रीट कर रहा था। और शहबाज शरीफ उसमें जो है उछल उछल के अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे। मुझे हैरत होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वजीर आजम है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है तो शहबाज शरीफ उसमें खुश हो रहे हैं, उनके लोग भी खुश हो रहे हैं कि जनाब कमाल हो गया। पहले आप ये देख लें डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ़ की क्या है, और अल्लाह खैर करे, मुझे लगता है कोई बड़ा काम इन्होंने पाकिस्तान से लेना है या कोई कार्रवाई इन्होंने बड़ी डालनी है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे अमेरिकन करते नहीं हैं, उनका तरीक़ाकार नहीं है ये। तो अता तारड़ ने इस पे ऊपर लिखा और वो बताया, वैसे सारे ही लिख रहे हैं, यही रिपोर्ट हुआ हर जगह पे। अब अता तारड़ का मैंने जिक्र क्यों किया, आगे जाके आपको बताता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत आला बासलार और बहुत ज़बरदस्त फाइटर है। अच्छा, सैयद उसने नहीं कहा था, ये अता तारड़ ने अपने से डाला है और गलती होगी, हाफिज़ भी साथ डालना चाहिए था। पाकिस्तान और भारत की जंग में बहुत शिद्दत इख्तियार कर रही थी, हमने अपना किरदार अदा करते हुए इस जंग को रुकवाया। जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। अच्छा, ना सिर्फ 11 तैयारे गिराए गए बल्कि उन्होंने कहा जी बड़े कीमती तैयारे गिराए गए। अब तैयारे 11 हो गए, ये 6 से सिलसिला शुरू हुआ, 7, 8, 9, 10, अब 11 हो गए। डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को पाकिस्तान से कोई ऐसा काम पड़ गया है जो काम निकालने के लिए अब वो खुशामद भी कर रहे हैं। देखें क्या काम हो सकता है। एक तो देखें गज़ा के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और तमाम मुस्लिम ममालिक को उन्होंने आगे लगाया। अभी उन्होंने $7 अरब बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में इकट्ठे किए हैं। इसमें कतर ने $1 अरब दिया, सऊदी अरब ने पैसे दिए, अरब ममालिक ने ज़्यादातर पैसे दिए हैं, जबकि कुछ ममालिक जो है वो इसके अंदर फ़ौज दे रहे हैं। जिन ममालिक ने अभी तक फ़ौज भेजने का बाकायदा ऐलान कर दिया उनमें इंडोनेशिया, मराकश, कज़ाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया, ये ममालिक हैं जिनका ऐलान कर दिया गया कि 5 मुल्क अपनी फ़ौज भिजवा रहे हैं। इसके बाद और ममालिक भी अपनी फ़ौज भेजेंगे। पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेजना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तानी फ़ौज की या किसी फ़ौजी की कोई मुठभेड़ ना हो वहाँ फ़लस्तीनियों के साथ या हमास के साथ।
लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे है? देखें, डोनाल्ड ट्रंप का जो नुक्ता नज़र है इस सारी फोर्स को वहाँ पहुँचाने के पीछे, वो तो हमास को गैर मुसल्लह करना है और हमास का खात्मा करना है। वो हमास को एक बहुत बड़ा ख़तरा समझते हैं इसराइल के लिए, उसे हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन इस फोर्स के अंदर अभी तक जो फ़ौजें गई हैं या जा रही हैं, उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें सिर्फ सिक्योरिटी की ड्यूटी मिले, इससे ज़्यादा कोई काम उन्हें करना ना पड़े। अब यहाँ मेरे एक दोस्त हैं अमेरिका में, वो बड़े ज़बरदस्त तजज़ियाकार हैं, वो चीज़ों को बड़ी गहराई से देखते हैं। कुछ एक और दोस्त हैं, उन्होंने भी यही थोड़े दिन पहले मुझे बात कही थी। दावा उनका ये था कि ये जो इसराइल बार बार कह रहा ना कि तुर्की की फ़ौज हम नहीं आने देंगे, ये उन्होंने दावा किया कि ये एक तरह की नूरा कुश्ती है और आप तुर्की की फ़ौज को देखेंगे कि वो वहाँ मौजूद होगी गाज़ा में। मैंने कहा जी ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा जी कि तैयब उर्दगान ना बहुत समझदार हैं, वो चाहते हैं कि उनकी फ़ौज गाज़ा में जाए और यही बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं। लेकिन क्योंकि उनके मुल्क के अंदर रद्देमल बड़ा सख्त आ सकता है, तो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश है मुबैना तौर पे कि इसराइल मना करे कि हम तुर्की की फ़ौज नहीं आने देंगे, और फिर जब हम तुर्की की फ़ौज भेजेंगे तो हम कहेंगे देखें इसराइल के मना करने के बावजूद हमारी फतह हुई, हमने अपनी फ़ौज भिजवा दी गाज़ा में और हमने ज़बरदस्ती भिजवाई। अब ये फ़ौज काम क्या करेगी ये सब जानते हैं। तुर्की की फ़ौज हो, पाकिस्तान की हो या इंडोनेशिया की हो या कोसोवो की हो, जिसकी भी हो, ये फ़ौज इसराइल की हिफाजत करेगी, इसराइली सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, और असल काम यही है। अब तैयारे जो हैं वो 11 कर दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, ये आने वाले दिनों में जो है, और ये अता तारड़ खुद बता रहे हैं 11 कर दी, शर्म भी नहीं आती। भाई आप तो बताएं ना कि 11 नहीं है, 6 हैं, 7 हैं, 6 तैयारे थे ना पहले तो, अब ये डबल हो रहे हैं, 11 कर दिए, ये थोड़े दिनों में दर्जन हो जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा लगता है मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तान का। अगर ये तादाद ऐसी ही बढ़ती रही तो कुछ अरसे में डोनाल्ड ट्रंप ने हाफ सेंचुरी कर देनी है इंडियन तैयारों की, और फिर एक दिन पता चलेगा कि इंडिया का कोई भी तैयारा अपने हैंगर में नहीं है, सारे पाकिस्तान ने तबाह कर दिए हैं। तो पाकिस्तान ने वाकई इंडिया के तैयारे तबाह किए हैं, लेकिन ऐसे तो ना करें आप। अब तो आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से। पता नहीं कौन सा काम डोनाल्ड ट्रंप को पड़ गया, भी ईरान के ऊपर भी इन्होंने अटैक करना है। जो धमकियां आ रही हैं और जो सिचुएशन रिपोर्ट हो रही है, कुछ यूरोपीय ममालिक ने अपने शहरियों को खबरदार किया है। 1-2 ममालिक ने कहा अपने शहरियों को कि निकल जाओ वहाँ से फ़ौरन, ईरान से, कि अमेरिका एक बड़ा अटैक कर सकता है, और ये बात रिपोर्ट हो रही है। ईरान ने और रशिया ने यह कहा है कि अगर ये अटैक किया गया अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर, तो इसके संगीन नताइज होंगे और वापस जवाब दिया जाएगा। ये ईरान कह रहा है जवाब देंगे, रूस कह रहा है कि इसके संगीन नताइज होंगे। अब इनके पास क्या इंफॉर्मेशन है या कौन से हथियार है, ये पता चलेगा अगर लड़ाई होगी तो। लेकिन अमेरिका चाहे ईरान के साथ लड़ाई करे, चाहे उसके चीन के खिलाफ मफादात हों, चाहे उसे खित्ते के अंदर मादनियात के मामला देखने, कुछ भी करना हो, अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत इस रीजन में कुछ हद तक पड़ेगी, अगर तो वाकई वो इन पंगों के अंदर आना चाहता है। और पाकिस्तानी फ़ौज अगर चली जाती है वहाँ पे गाज़ा में, तो काफ़ी हद तक अमेरिका अपना काम निकलवा सकता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान किस हद तक जाता है और कहाँ तक जाता है। शहबाज शरीफ ने भी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। एक तो मैं आपको ये बताऊँ कि शहबाज शरीफ ने अपनी पूरी